हेलो एवरीवन। पिछले पार्ट में हमने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 23 तक के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए थे और आज की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 100 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र हैं और आप भी चाहते हैं मैथमेटिक्स में 90+ मार्क्स लाना तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो शीर्ष आने की वेगता ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया 0, ऑप्शन सी में दिया गया 1/2 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1/4। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब लिख के चले आइए। दोस्तों, उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 21/22 मीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए आप सभी को वृत्त का परिधि का फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वृत्त का जो परिधि होता है ना, ये 2πr होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 गुने पाई का मान लिख देंगे। तो पाई का मान दोस्तों 22/7 होते हैं, तो 22/7 लिखेंगे। उसके बाद में त्रिज्या अर्थात आर का मान लिखना है। तो आर का मान यहाँ पे 21/22 है, तो हम यहाँ पे 21/22 को आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 22 से 22 कट जाएगा और 7 या 21 ये 3 मरतबे कट जाएगा। तो प्राप्त संख्या यहाँ पे 2 गुने 3 हो जाएगा। तो 2 में 3 से गुणा करते हैं तो 6 हो जाता है। तो यहाँ पे 6 मीटर ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बहुपद 3x+4 का शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो 3x और ये जो +4 था ना, बराबर को तो जाकर ये -4 हो जाएगा। यदि हम x बराबर लिखते हैं -4 तो 3 यहाँ पे गुना में दिखाई दे रहा है, बराबर की तरफ जाने पर ये भाग में हो जाएगा। अर्थात x का जो मान आ जाएगा वो -4/3 होगा। -4/3 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 27 क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, बाहरी बिंदु कोई हम ए पी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब वृत्त पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगा, तो दूसरा स्पर्श रेखा इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक वृत्त पर हम किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए कि समीकरण y² + y + 5 = 0 के मूल है। तो सबसे पहले इसका मूल ज्ञात करना होगा, x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हालांकि तो x है नहीं, केवल आपको y का मान ज्ञात करना होगा। y का मान ज्ञात कीजिएगा ना तो यह मूल वास्तविक नहीं होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए कि 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर bq + r हो अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया गया ऑप्शन ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 30 को देखिए। क्वेश्चन 30 क्या कहता है कि sin 64°/cos 26° का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे साइन इंटू 90 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा, 26 बचता है ना जी। तो यहाँ पे 26° लिखेंगे और नीचे दिया गया cos 26, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे cos 26 का cos 26। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फार्मूला आता है कि साइन इंटू 90 - थीटा बराबर cos थीटा। तो ऊपर जो दिया गया साइन 90 - 26° के बदले में हम लिख सकते हैं cos 26° और नीचे दिया गया cos 26, इसे सेम टू सेम लिखेंगे cos 26° का cos 26°। अब यहाँ पे क्या होगा कि cos 26 से cos 26 एक मरतबे कट जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए। क्वेश्चन 31 मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी और ए सी बराबर 5 सेमी है
तो कौन सी का मान क्या हो जाएगा, कौन सी का मान कितना डिग्री होगा, इसका पता लगाने के लिए हम एक फॉर्मूला की सहायता लेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे करेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर में करेंगे बी सी स्क्वायर प्लस कर सकते हैं ए सी का स्क्वायर। यदि इस पर ज्ञात करने पे दोनों और मान समान आ जाएगा तो समझ लेंगे कि यह समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री के बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, ए बी का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों ए बी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13 दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे बी सी। तो दोस्तों बी सी का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 जाएगा, फिर प्लस ए सी का मान। तो ए सी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद में 13 का स्क्वायर 169 होते हैं बराबर 144 में 25 स्क्वायर करेंगे तो ये भी 169 होते हैं। हमने पाया कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आ गया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात कोण सी का जो मान होगा ना वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में आज का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 32 क्या कहता है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु P में दिया गया -3,6 की दूरी क्या होगी। तो जब आप कार्तीय तल इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पे एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स डैश होता है, ये वाई होता है तो ये वाई डैश में होता है, ये दोनों इधर वाला माइनस में होता है ना जी। तो ये -3 आपका यहाँ से मिलेगा। तो जब एक्स की तरफ जाइएगा तो एक्स अक्ष से दूरी -3,6 में आपका 6 ही मिलेगा, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 6। उसके बाद में आइए अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 33 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 क्या कहता है कि यदि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा कि दो बेलन का त्रिज्या का मान दिया गया है, आयतन का भी दिया गया है। अब दोनों के आयतन को निकाल कर इसे अनुपात में यदि आप चेंज कर देते हैं तो 2:3 त्रिज्या का मान जो दिया गया है ना वही क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 34 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की छाया से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई एक स्तंभ है, इसकी छाया को मान लेते हैं, इसका छाया यहाँ पे बनता है, तो इसकी जो लंबाई है ना, इसका जो छाया है इसकी लंबाई के √3 गुनी है। ठीक है, कोई भी स्तंभ है इसकी छाया की लंबाई √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी ये जो कोण बनाएगा ये कितना डिग्री का होगा। तो देखिए ये जब √3 है ना, ये √3 होगा तो जाहिर सी बात है ये 1 होगा। तो 1/√3 कितने 10 में कितने डिग्री का मान होते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 में 30 डिग्री का मान 1/√3 होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 30 डिग्री। अगला सवाल क्या कहता है कि गोला का त्रिज्या 7 सेमी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। दोस्तों आयतन का फॉर्मूला जो होता है ना ये होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यह होता है गोला का आयतन। तो हम क्या करेंगे 4/3, आइए यहाँ पे थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए। 4/3 पाई के बदले में लिख सकते हैं 22/7 गुने आर का क्यू है, आर का मान तो 7 है ना जी, तो 7 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 7 से 7 कटेगा, ठीक है। अब 22 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 22 से 88 हो जाएगा, 7 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 7 से 49 हो जाएगा, और 88 में 49 से गुणा करने के बाद बट्टा में 3 कर दीजिएगा। तो जब इसे पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1437.1/3 सेमी क्यूब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 36 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि यदि ए बी का मध्य बिंदु P में दिया गया है 2,4 है, यदि B का नियामक 6,8 है तो A का नियामक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी कोई रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पे A है तो दोस्तों यहाँ पे B है। B में यहाँ पे दिया गया 6,8 और बीच में यहाँ पे कोई है बिंदु P, इसका निर्देशांक 2,4 है। अब इसने पूछा गया कि A का मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं मध्य बिंदुओं के द्वारा इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो जब इसका ज्ञात करेंगे ना तो कितना आएगा दोस्तों, ये -2,0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन 36 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 37 क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू एस टी दो समबाहु त्रिभुज हैं,
इस प्रकार है कि ए से भुजा क्यू आर तक मध्यबिंदु है, तो त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होते हैं वो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर ऐसे तो फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा। तो जब इसे अनुपात में चेंज करते हैं तो केवल 4 आंसर आता है, तो 4 के नीचे भाई 1 छिपा होगा ना, तो इसे यदि हमें अनुपात में चेंज करना होगा तो 4:1 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 38 को देखिए, कहता है कि यदि A, B, C समांतर श्रेणी में है तो B बराबर क्या होगा। समांतर श्रेणी में होने के लिए D1 और D2 का बराबर होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि D1 और D2 को बराबर करेंगे, यानी दोनों के सारों अंतर को बराबर करेंगे, तभी ना पता चलेगा कि सारों अंतर इसका मान समान है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1 और एक फार्मूला लगाएंगे A3 माइनस A2। तो देखिए A2 का मान जो है वो B है तो B लिखेंगे, A1 का मान A है तो हम A लिखेंगे, है ना जी। अब उसके बाद में A3 का मान C है तो C लिखेंगे। उसके बाद में A2 का मान यहाँ पे B है तो हम B लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये B है तो हम B लिखे हैं, ये जो माइनस बी है ना बराबर की तरफ जाने के बाद ये प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस बी लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सी है तो सी लिखे हैं। अब ये जो माइनस ए आप देख पा रहे हैं बराबर की तरह आएगा तो ये प्लस ए हो जाएगा। ए में ए को ऐड करेंगे, सॉरी बी में बी को ऐड करेंगे तो ये 2b हो जाएगा। यहाँ पे होगा सी प्लस ए। यदि हम बी बराबर लिखते हैं सी प्लस ए, तो यहाँ पे जो दो आप गुना में देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, अर्थात सी प्लस ए बटा 2 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। या इसे हम सीधा लिखेंगे तो ए प्लस सी बटा 2 कर सकते हैं। तो ए प्लस सी बटा 2 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 39 कहता है कि 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यदि आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा कि दोनों में 8 को कॉमन किया जाता है। ये दोस्तों कॉमन जब कर लेते हैं ना तो यहाँ पे क्या बचता है, तो यहाँ पे दोस्तों बचता है सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस बचता है tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए। आप सभी को मैं देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 8 कोस हटेगा तो गुना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ना जी। तो 8 में 1 न करते हैं तो 8 एकम 8 होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 40 क्या कहता है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का 1 - 2 है तो p का मान बताइए। आह कितना क्वेश्चन सिंपल है ना जी। क्या करेंगे कि p के बदले में हमें मान नहीं बैठाना है, केवल x का मान बैठा देंगे -2। 1 शून्य तो दिया गया है, जब 1 शून्य का मान जब हम -2 बैठाएंगे तो दूसरा शून्य का जो मान आ जाएगा अर्थात p का जो मान आ जाएगा वो 6/5 आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 41 क्या कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्शरेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पे झुकी है तो कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा। आह कितना सिंपल सवाल है ना जी। देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, कहता है कि यदि किसी बिंदु P से, मान लेते कोई बिंदु P है, O एक केंद्र वाला वृत्त है, से PA यानी ये P स्पर्शरेखा है और PB भी स्पर्शरेखा है, केंद्र O परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, बीच में जो कोण बना रहा है ना ये जो कोण है वो 60 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। तो कहता है कि कोण AOB बराबर क्या होगा। तो एक चीज़ बताइए कि हम 60 डिग्री में कितने डिग्री को ऐड करेंगे कि ये 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है ना जी। तो हम क्या करेंगे कि 60 डिग्री में 120 डिग्री को ऐड करेंगे तब है ना 180 होगा। तो यहाँ पे 120 डिग्री ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 120 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए। क्वेश्चन 42 क्या कहता है कि 1 - cot स्क्वायर 45। तो हम क्या करेंगे 1 - cot 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर दिया गया 1 + cot स्क्वायर 45, इसका भी मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 कटेगा तो 0 हो जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में यदि हम 2 से भाग लगा देते हैं तो कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 0 में कितना भी संख्या से भाग लगा दे प्राप्त संख्या 0 ही होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा चुका है।
आइए अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 43 क्या करता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेमी तथा ए सी बराबर 12 सेमी है। तो कोण ए डी लंब बी सी है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 43 का यदि आप ए डी ज्ञात करेंगे ना तो क्वेश्चन का सही बात 60/13 होगा। अब 13 कैसे होगा देखिए, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25 होता है। 144 से 5 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, √169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, तो 13 होता है। तो यहाँ से आपका 13 मान निकल जाएगा, किसका, तो BC का निकल जाएगा। उसके बाद में आप आसान तरीके से इसे ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त संख्या 60/13 आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो यह एक फार्मूला है जो आप सभी के मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो वहीं पे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 45 क्या करता है कि यदि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हमें लंबाई पूछा गया है, तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। यदि यहाँ पे स्पर्शरेखा की लंबाई ना पूछता, त्रिज्या का मान पूछता तो हम जोड़ते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से समझिए कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसका त्रिज्या का मान 6 सेमी है, और वो केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित, मान लेते इसका लंबाई 8 है। अब यहाँ से जो स्पर्शरेखा मिल रहा है ना, इसी की लंबाई हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। 64 में से 36 को हटा लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये बचा 5, 5 में से 3 करते ये 2 बच गया। अब इसे गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 होता है। डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा केवल 7। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 2√7 हो जाएगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 2√7 ऑप्शन सी में दिया गया है, अगर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 46 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान √2 के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे √2 मान किसका होता है, तो पहला कहता है sin 30 का मान, तो इसका मान cos 30 का मान, तो इसका तो मान √3/2 होता है। बी में कहता है sin 45, और sin में भी 45 डिग्री का मान 1/√2 होते हैं, लेकिन हमें चाहिए √2 के बराबर वाला मान। तो दिया गया सी में cosec 45 डिग्री, और दोस्तों याद रखिएगा कौशिक में 45 तथा सेक में भी 45 डिग्री का मान √2 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल में कहता है चित्र में एसटी समानांतर है क्यूआर के, तो हमसे पूछा गया है एक्स का मान बताइए। एक्स का मान ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है, तो यहाँ पे कर दीजिएगा PS/SQ और करिएगा PT/TR, यही फार्मूला है जो थेल्स फार्मूले का फार्मूला है। तो यहाँ पे PS का जो मान है वो 4 है तो आप 4 लिखेंगे, यहाँ पे x - 4 तो आप x - 4 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 8 है तो 8 लिखिएगा। 3x - 19 है तो लिखिएगा 3x - 19। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कीजिएगा, तो 3x में 4 से ना कीजिएगा तो 4 3 12 x हो जाएगा। 19 चौका ये 76 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 में x में कीजिएगा तो ये 8x हो जाएगा, और 8 चौका 32 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को क्या करना है कि देखिए ये 12x है तो 12x में से 8x घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 4x बचेगा, है ना जी। उसके बाद में ये -32 है और ये है -76, तो -32 और ये जो -76 है वो जब जाके +76 हो जाएगा। तो जब इसे घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 चौका 44, यानी आपका ये 44 आएगा। क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ये 11 होगा, क्योंकि 11 चौका 44 आसान तरीके से कट जाता है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा आसान तरीके से। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 11। अगला सवाल 48 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही वो सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर 180 होगा या क्या होगा। देखिए जब वृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है, तो जब अर्धवृत्त यानी जब आधा इसे कर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है 90 बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना जी कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है।
अगला सवाल क्वेश्चन 49 में कहता है कि बिंदु -3, -5 और बिंदु 0,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप सभी से दूरी का मान पूछा गया है। कैसे ज्ञात कीजिएगा? आसान फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 0 है, x1 का मान -3 है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर प्लस में होता है y2 का मान। तो दोस्तों y2 का मान यहाँ पे 4 है, माइनस माइनस मिलकर ये +5, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 0 में 3 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 होता है। 4 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 9 9 81 हो जाता है। आप क्या करेंगे? 81 में 9 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 81 और 9 कितना हो जाएगा? तो ये 90 हो जाएगा। अब 90 का हमें गुणनखंड करना होगा। 90 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे चलिए आसानी तरीके से गुणनखंड कर देते हैं। 3 तिहाई 9 और 9 दहिया 90 कर सकते हैं ऐसे। अब डबल 3 का एक 3 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में बचेगा 10। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 3√10 होगा। यदि आप ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन सी में 3√10 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 50 कहता है कि युग्म समीकरणों 2x + y = 6, 4x - 2y = 4 का हल क्या होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a1/a2, b1/b2, तो वहीं पे c1/c2 के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो a1 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, b1 का मान a2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। इसे कटा देंगे तो 1/2 मतलब कटेगा। b1 का मान कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे। b2 का मान क्या है? -2 है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। उसके बाद c1 का मान दोस्तों 6 है, c2 का मान 4 है, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आपने पाया कि a1/a2 उसके बाद में डज नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, या डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो जो समीकरण का होता है ना, ये अद्वितीय हल होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 50 तक के ही मैथमेटिक्स का क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था सभी क्वेश्चनों का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।